हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम आयशा। सो आज की वीडियो में आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी कैसे अचीव की थी। अभी तो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है जो मैंने बहुत आसानी से कंसीव कर ली, लेकिन मैंने फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल भी आसानी से अचीव नहीं की थी। इसके लिए मुझे काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी 2018 में अचीव की थी और उसे अचीव करने के लिए मैंने काफ़ी लंबा वक्त निकाल दिया था, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। उसके बाद मैंने अचीव की और मुझे काफ़ी सारी परेशानी आई। मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने वो भी भोपाल सिटी के काफ़ी सारे अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, गायनी को दिखाया। और जो स्पेशलिस्ट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वुमेंस को रिलेटेड, आप कह सकते हैं बांझपन जो कहा जाता है, उसकी जो स्पेशलिस्ट होती है मैम लोग, उनको दिखाया। बट उसके बावजूद, इतनी सारी मैम्स को दिखाने के बावजूद मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और इससे मैंने कैसे अचीव किया अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी को, उसका ही बारे में आप सबसे डिस्कस करूंगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैंने क्या किया इसे अचीव करने के लिए, मैं वो ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने 2018 में फ़र्स्ट बेबी अपना कंसीव किया था, जनवरी मंथ में। और ये मैं भोपाल सिटी में हम रहा करते थे, हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे। मैं जॉब किया करती थी किड्जी स्कूल में। और उस टाइम पे मैं काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि बेबी प्लान करना है। तो हम बस बेबी प्लान करने के लिए सोचने के बाद हम एक डॉक्टर को विज़िट किए। उन्होंने काफ़ी सारी टेस्ट हमको प्रिस्क्राइब की, हमने सारी टेस्ट कराए, काफ़ी सारी उनकी मेडिसिन हमने लिए, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं आया, बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। हमें लगा, फिर हमें कोई और डॉक्टर बताता था कि आप इनके पास जाओ, हम उनके पास जाते थे, फिर वो अपने टेस्ट बताते थे। कई बार एक ही टेस्ट हमने 2-2, 3-3 बार करवाए हैं कि शायद मैम अब बोल रहे हैं तो हमें करवाना ज़रूरी है। उसके बावजूद हमको कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता था। ऐसे करते करते मैंने भोपाल सिटी के कम से कम 6 गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया और मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला, बिल्कुल भी मैंने कंसीव नहीं किया बेबी। और उसके बाद जो मेरी स्ट्रेस का लेवल था वो एवरी मंथ इंक्रीज़ होता जा रहा था। मैं बस एक ही काम करती थी, पूरा दिन गूगल करती रहती थी और प्रेगनेंसी की स्टोरी सुना करती थी कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे ऐसी बात पता चल जाए जिससे मेरा फ़ायदा हो जाए, जिससे मैं आसानी से बेबी कंसीव कर लूँ। क्योंकि डॉक्टर्स लोग बिल्कुल भी खुल के नहीं बताते, क्योंकि जितनी भी मैं टेस्ट कराती थी मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ जा रही है। और अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो आप उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढोगे। अगर आपको पता हो कि पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है तो आप उसे गूगल करके देखोगे, उसके बारे में सर्च करोगे। लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था, बट मैंने बहुत गूगल किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने की अपनी लाइफ में, बहुत सारे आप कह सकते हो नुस्खे अपनाए दादी नानी के, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पे कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही थी। फिर एक मेरी डॉक्टर थी गायनेकोलॉजिस्ट डोडानी मैम, वो भी स्पेशलिस्ट है। मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा कि आपकी सारी टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन अब अपन एक और टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप कंसीव नहीं कर रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो होगा प्रॉब्लम, जिसके वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। वो टेस्ट उन्होंने रिकमेंड किए थे मुझे, वो उसका नाम था HSG। और ये टेस्ट होती है पीरियड से 7-8 दिन बाद। मैं पीरियड आया उसके 7-8 डेज़ के बाद मैं गई, मेरी टेस्ट हुई और बहुत ज़्यादा पेनफुल थी उस टाइम पे 2018 में। अब शायद प्रोसेस और बदल गई हो या फिर अभी कुछ बदलाव आया हो मेडिकल टर्म में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें की अपडेट होती रहती है। उस टाइम पे मुझे बहुत पेनफुल थी, एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था मुझे, और उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है यूट्रस के थ्रू, एक लिक्विड आपके बॉडी में एंटर किया जाता है। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो वो जो ट्यूब के थ्रू लिक्विड जाता है वो आपके पेट में नहीं गिरता, अगर वो क्लियर है तो वो पेट में फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आपके पेट में गिर जाता है। और उसको एक्सरे लिया जाता है आपके लोअर पोर्शन की, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की, कि क्या रिज़ल्ट आया है, कि बराबर लिक्विड आपके पेट में स्टमक में गिरा है कि नहीं। तो वो मेरी जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी। बट वो टेस्ट लकीली मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई। उस टेस्ट को करवाने के 1 या 1.5 महीने बाद मैंने कंसीव कर लिया। जी हाँ, मैंने कंसीव कर लिया। और मैंने उस टेस्ट के बारे में भी बहुत कुछ सर्च किया था। और वो टेस्ट के कई सारे ऐप होते हैं जिसमें लेडीज़ अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है और उसमें बताती कि हमने ये टेस्ट करवाया था, जो हमारे लिए लकीली
अच्छी साबित हुई, हमने बेबी कंसीव किया। तो मुझे भी ऐसा लगा शायद मेरे लिए भी ये अच्छी साबित हो, और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। वो टेस्ट कराने के 1-1.5 महीने बाद मैंने बेबी कंसीव किया। लेकिन इस बीच में मैंने काफ़ी सारे बदलाव कर चुकी थी अपनी लाइफ स्टाइल में। मैंने वॉक स्टार्ट कर दी थी, मैंने योगा किया, मैंने मेडिटेशन किया, साथ ही मैंने अपनी डाइट को बदला। फ्रेश खाना जो रहता है ना, बिल्कुल भी रात का खाना सुबह नहीं खाना, सुबह का शाम नहीं, यानी फ्रेश घर का बना हुआ खाना, हेल्दी फ्रूट्स खाना। और फोलिक एसिड मैंने लिया, जो मुझे बहुत बेनिफिट दी फोलिक एसिड ने। और मैंने बेबी कंसीव किया। मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी थी, बट एक इशू था मेरी प्रेगनेंसी में, वो था मेरा बेबी जो था वो बहुत ही नीचे, लो प्लेसेंटा नीचे था। बट उसके बावजूद भी मुझे कोई इशू नहीं गया, और बहुत ही हेल्दी तरीके से मेरा बेबी डिलीवर हुआ, और मुझे बेबी गर्ल हुई। सो ये वीडियो बनाना मैं स्पेशली उन लेडीज़ के लिए चाहती थी, क्योंकि अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है। लेकिन जब भी मैं डॉक्टर विज़िट करने जाती हूँ हॉस्पिटल में, तो वहाँ बहुत सी ऐसी औरतें मुझे मिलती हैं जो बेबी प्लान कर रही है, जो अभी भी टेस्ट, जो चीज़ मैं गुजर चुकी हूँ वो अभी भी उन्हें लोग उसी तरह का टाइम फेस कर रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं, बट सारी टेस्ट कराने के बावजूद बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो उन लेडीज़ के लिए जो परेशान हैं, जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं, बट उसके बावजूद भी वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप हेल्दी वे में जाओगे तो आपको 100% 6 to 7 मंथ के अंदर बेबी कंसीव ज़रूर होगा। और कई बार हमें अपनी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो आज की वीडियोज़ में इतना ही गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।